जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। मैं पूजा अपने टैरो रीडिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक ये है कि पहले इन्होंने आपका तमाशा बनाया, अब इनका तमाशा बना हुआ है। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है आपके पर्सन के बारे में। साथ ही आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो पहले मैं आप लोगों की नज़र उतार देती हूँ। आप इस ज्योति पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। हे यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज जो भी मेरे व्यूवर्स पर ईवल आई है, ब्लैक मैजिक है, वुडू मैजिक है, वो 1,00,000 गुना होकर बैकफायर हो जाए। मेरे व्यूवर्स को जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो सब रिमूव हो जाए। जय महाकाली, जय महाकाल। अब आप एक लंबी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने इष्ट को याद कीजिए। जिसे भी आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए और इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मेरे व्यूवर्स पर ब्लैक मैजिक है, इवल आई है, नज़र दोष किया कराया, वुडो मैजिक, जो भी जलन क्रियाएं जो भी की गई हों मेरे व्यूवर्स पर, वो 1,00,000 गुना होकर बैकफायर हो जाएं। सेंड टू द यूनिवर्स। Angels, divine, hey angels, please send her to the immediately backfire. तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। माइकल एंजल प्लीज मुझे गाइड कीजिए। माइकल एंजल प्लीज मुझे गाइड कीजिए। गाइड कीजिए माइकल एंजल प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। तो चलिए देखते हैं आज कार्ड क्या बताते हैं। थैंक यू माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। माइकल एंजल प्लीज़ कार्ड दीजिए। माइकल एंजल प्लीज़, प्लीज़ माइकल एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कार्ड दीजिए। देखते हैं आज मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या हालात हैं। जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है उनके पर्सन के क्या हालात हैं। करंट फीलिंग क्या है। माइकल एंजल प्लीज, प्लीज माइकल एंजल। लास्ट में हम देखेंगे कि एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए हम इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ रखते हैं क्योंकि कार्ड
वीवर्स, आप लोग कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हो। ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बोलना, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अपने अपने तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे, जिस तरीके से, जिसे भी आप मानते हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओहो, रिवर्स में है पहला कार्ड। हम्म, यस। तो चलिए, पहले मैं आपको नेम लेटर्स बता देती हूँ क्या है। नाम के पहले अक्षर, इन नामों से, मतलब अक्षरों से, लेटर से आपके पर्सन का नाम भी शुरू हो सकता है, आपका भी शुरू हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो उनका भी हो सकता है। आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो पहला जो फर्स्ट लेटर है वो है ए, फिर है टी, फिर है वाई, फिर है क्यू, फिर है टी, फिर है एफ, जेड, बी, क्यू, जी, एन। राशि भी मैं आपको बता देती हूँ। मिथुन, तुला, कुंभ, कुंभ, मीन, धनु, मकर, मीन, सिंह, सिंह, मिथुन, मेष, मकर, कुंभ, कन्या, तुला, कुंभ, वृश्चिक। तो आज कुंभ राशि की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, मीन की भी और तुला की भी। तो आप देखिए, देख लीजिए, ये आपके भी नाम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी, हस्बैंड के भी, जी एफ, बी एफ, आपके रिलेटिव, आपके एनिमीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सेवन वर्ड्स। देखिए, ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है। एक नंबर की एनर्जी है, सूर्य का कार्ड है। आपने वर्ड्स उठा रखी है,
देख लीजिए इनके खिलाफ आपने क्या, यूनिवर्स ने भी वर्ड्स निकाल रखी है, तलवार निकाल ली है। ये इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इनको किसी ने, ये जो कार्ड है ना, ये दर्शाता है यह भौतिक असमर्थता, मानसिक स्पष्टता की कमी, याददाश्त की हानि, गलत जानकारी, भ्रम और विफलता आदि का संकेत हो सकता है। यह गलत निर्णय, अन्याय और साहस की कमी का भी संकेत है। देखिए इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो आपका है इन्होंने किसी और को दिया है। जो आपके हक हैं, आपकी चीज़ है, वो इन्होंने किसी और को दिए हैं। किसी और के गलत जानकारी जो आपके खिलाफ, जो गलत जानकारी इनको दी गई है और इन्होंने उसको सच मान लिया। ये अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। जैसे इनके दिमाग में लोगों ने भरा, वो इनके दिमाग में घुस गया और इनकी जो याददाश्त है, पिछली याददाश्त है, वो ये भूल गए कि पीछे क्या हुआ था, कितना प्रेम था आप लोगों में, कितना एक दूसरे के लिए समर्पण था, कितना आपने किया है इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, अपना घर बचाने के लिए आपने। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने नहीं किया, हो सकता है इन्होंने भी किया हो, लेकिन आपका 100% रहा है। इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में गलत ही निर्णय लिए हैं। ये इनके साथ जो है ना, मतलब जिनके ये साथ हैं फिलहाल, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है, सुन लीजिए। जो कांटेक्ट में हैं उनके भी हो सकता है कि ये किसी से चोरी चोरी चुप चुप के बातें करते हो और सारे जो भी आपके घर की बातें हैं ये किसी और से शेयर करते हो आपसे छुप के। देख लीजिए ये किसी जेंट्स की एनर्जी है। ये कोई जेंट्स है जो अपने घर की सारी बातें किसी और को बताता है, किसी पे अंधा विश्वास करता है और इसने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी नहीं लिया। साहस की कमी है। ये अपना मुंह खोल ही नहीं सकता। या तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं इनकी जो उनको पता हो, इनके कुछ सीक्रेट हैं वो जो उनको पता हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो सीक्रेट है अगर आप दूसरों को बता रहे हैं तो वो तो फ़ायदा ही उठाएंगे ना। आप अपने को बता के ख़त्म करो उस बात को। जो भी आपने किया है, गलती की है, जो भी कुछ किया है उसको, अगर आपको आपको अपनी फैमिली बचानी है, आपको रहना है साथ में, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है तो शॉर्ट आउट कीजिए ना, बात को शॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन इनके अंदर साहस की कमी है। ये आपके सामने भी नहीं बोल सकते और उनके सामने भी नहीं बोल सकते। ये निर्णय गलत लेते हैं। ये भ्रम में जीते हैं, भ्रम में। एटीट्यूड है इनके अंदर, ईगो है, ईगो ईगो। लेकिन इनको यूनिवर्स ने अपनी तलवार निकाली हुई है, शॉर्ट निकाली है, वर्ड्स निकाली हुई है कि जब तक तू अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेगा तब तक तुझको ऐसे ही जीना पड़ेगा। इनको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। दूसरा कार्ड है नाइट कप्स।
12 नंबर की एनर्जी बृहस्पति का कार्ड है। ये दूर से देख रहे हैं, घोड़े पे सवार है, वैसे ही देख लीजिए, घोड़े पे सवार हैं, अपना कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और जहाँ गलतियों को माना नहीं जाता वहाँ कोई भी रिश्ता, वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, नहीं चलता। अब आपके लिए यहाँ ये है, ये जो कार्ड है दर्शाता है कि यह समय अपने दिल की बात सुनने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सही समय है। संक्षेप में कहें तो अपने जुनून को जीने का, करने का समय आ गया है। आपको 100% सफलता मिलेगी मेरे व्यूवर्स, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और वो भी देख रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं वो भी देख रहे हैं कि आप अब रुकने वाले हैं नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की हैं, बहुत ब्लैक मैजिक भी किए हैं, किसी के कहने में आके आपको रोका भी है इन्होंने शायद आप सोशल मीडिया पे कोई कार्य करते हो, कोई सफलता आपको मिलती हो, तो इन्होंने वहाँ आपको रोका है, किसी भी तरह रोका हो। ये आप देख लीजिए, हो सकता है आपकी फेसबुक हो, आपका इंस्टाग्राम हो, आप कहीं एक्टिव रहते हो, अपना काम कर रहे हो, तो इनको ये लगता था कि अगर आप आगे निकल गए तो क्या होगा। लेकिन देखिए समय ने कैसा कैसा एकदम पासा पलटा। आपको यूनिवर्स कुछ और बनाना चाह रहे थे, ये नहीं देख रहे थे, ये नहीं देख रहे थे उस चीज़ को। इनको जेलस हो रहा था क्योंकि इनको पीछे से पिन लग रही थी, कुछ और लोग आपसे जेलस थे। और इनमें देख लीजिए, यहाँ वो दिखाया गया है ना, इस कार्ड को देख लीजिए, इनमें बुद्धि की कमी है, इनमें बुद्धि की कमी है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा अपना पर्सन है, अगर ये आगे जाएगा तो मैं भी आगे जाऊंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा तो मेरी ही दुनिया में मेरा ही नाम होगा, इसके नाम से मेरा ही नाम होगा, चाहे वो पति पत्नी है, GF है, BF है, या फिर और भी कोई रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। लेकिन यहाँ तो ये फ़िलहाल पति पत्नी की एनर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ, हस्बैंड वाइफ। तो देख लीजिए, इनकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत लो 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 क्वालिटी की है। ये वैसे भी विचलित रहते होंगे, ये इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ये बच्चों के जैसा इनका दिमाग है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ये आपको अगर सपोर्ट करते तो आप अभी तक बहुत आगे जा चुके होते। और कोई तीसरा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों तरक्की करें लाइफ में, लेकिन मैं बता देती हूँ उस तीसरे पर्सन को, उस तीसरे इंसान को, हो सकता है वो भी मेरी ये रीडिंग देख रहा हो या देख रही हो। तो जो यूनिवर्स ने, जिसके नसीब में, ब्रह्मांड ने जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलेगा, चाहे वो कैसे भी मिले। और ये जो और पर्सन इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, वो नहीं चाहते थे कि आपको तरक्की मिले। उनको पता है कि आप बहुत माइंडेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, और आप यूनिवर्स के, डिवाइन के बच्चे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं हमेशा, आपके दोस्त हैं एंजल, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप जो चाहते हो देखो, चाहे देर से हो, कुछ भी वो हो जाता है, देख लीजिए आप। आपको हर सुख है, हर सुख दिया है यूनिवर्स ने। आपको पता है क्यों दिया है मेरे व्यूवर्स? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है फ़िलहाल अभी, वो कोई ऐसे इंसान की एनर्जी है, ऐसे इंसान की एनर्जी है जो बहुत ही सौम्य है, सॉफ्ट है, क्या बोलूँ,
कि एक एंजल ही है, एक एंजल ही आत्मा है आप। बहुत ही प्यारे इंसान हैं आप, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप दोनों के जो मतलब आप जो दोनों चल रहे थे ना, अपना बना रहे थे, धीरे धीरे कर रहे थे, अपना गृहस्थ जीवन चला रहे थे, अपनी गृहस्थी चला रहे थे, धीरे धीरे हर सुख आपकी तरफ आ रहा था। तो किसी तीसरे पर्सन को इस चीज़ से बहुत जेलस थी कि आप तरक्की ना करें, दोनों ही, एक नहीं दोनों ही। लेकिन देखिए क्या विडंबना है, क्या ऊपर वाले का, देखिए क्या क्या मैजिक करता है ऊपर वाला। अगर कोई भी इंसान, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कोई भी है, अगर आप भगवान के कार्य में, यूनिवर्स के कार्य में अपनी टांग अड़ाएंगे तो वो उसको उखाड़ फेंकेंगे, काट देंगे। मैं बोल रही हूँ आपको, काट देंगे, 100% काट देंगे। क्योंकि इंसान इंसान होता है। अभी तक देखिए आप, ऊपर वाले ने किसी के हाथ में अपनी डोर नहीं दी, अपनी चाबी नहीं दी, वरना इंसान को पता नहीं कितना, अभी भी बहुत कुछ बुरा हो रहा है दुनिया में, जबकि जान नहीं पाया है कोई भी उसकी महिमा को। एक देखिए यहाँ पे मुझे एक भजन है, वो याद आ गया इसी बात पे। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तो देख लीजिए, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम। तो देखिए, जो यूनिवर्स चाहेंगे वही होगा, चाहे लोग अपनी कितनी ही टांगे अड़ा लें, कितना ही कुछ कर लें, उसे नहीं मिटा सकते। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको अब सफलता मिलने वाली है। जो भी आप कार्य करते हैं उसी में देख लीजिए आप क्या करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें ही आपको सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है। देखिए, और किसी किसी को तो मिल भी गई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को मिली है, कौन कौन है जो इतना स्पिरिचुअल है, इतना ब्रह्मांड के करीब है, इतना भगवान के करीब है कि ब्रह्मांड और भगवान भी आपकी इस तपस्या को देख के उनका भी दिल पिघल गया और वो भी रोने लगे आपकी इस तपस्या को देख के। आपने इतना संघर्ष किया है मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में, तो अब आपको जीत का कप जो है ना वो आपके हाथ में आने वाला है। तीसरा कार्ड है, 13 नंबर की एनर्जी है, राहु का कार्ड है। देखिए यहाँ राशि है धनु और मकर, धनु और मकर यहाँ पे राशि है। आप आवाज़ बाहर से अगर आपको कोई आवाज़ें आ रही तो उसके लिए सुन, हाँ जी। धनु और मकर राशि है यहाँ पे, जिनका मणिपुर चक्रा ब्लॉक है। मणिपुर चक्रा मैं आपको बार बार बताती हूँ, मणिपुर चक्रा जो होता है ना वो ब्लॉक कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। ऐसे होता है कि बार बार आपको पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लीवर में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, पेट संबंधित प्रॉब्लम, परेशानियाँ। मैंने बोला था कि आप लोग जिसका भी मणिपुर चक्रा ब्लॉक है वो मुझे कमेंट में करके बता सकता है, मैं आपका मणिपुर चक्रा हील कर दूँगी। मैं इसके लिए आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रही हूँ, कोई कुछ मैं नहीं ले रही हूँ। आप मुझे बताइए लेकिन किसका चक्रा ब्लॉक है। वैसे मैं अब आपको हीलिंग भी दिया करूँगी। तो 13 नंबर की एनर्जी, राहु का कार्ड है, क्वीन पेंटिकल्स। देखिए यहाँ एक महिला है जो मेरी इस वक्त रीडिंग को देख रही है। बहुत स्पिरिचुअल महिला है, बहुत साहसी महिला है, बहुत ही क्या बोलूँ मैं कि
हरी तो गुण है इसके अंदर। जो ये वीडियो देख रही हैं, मेरे व्यूवर्स में कोई महिला है, प्लीज़ देख रही हैं आप, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं हूँ। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ज़मीन से जुड़ी परिपक्व महिला है जो परिवार की देखभाल करती हैं और वह व्यवसाय में भी अच्छी हैं। यह महिला आपकी बिजनेस पार्टनर हो सकती है। मेरे व्यूअर्स जो जेंट्स भी देख रहे हैं, देख लीजिए, आपकी जो महिला है, आपकी जो वाइफ है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो मतलब आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन जो आपकी वाइफ है वो आपकी जो आपकी पार्टनर है, यानी कि आपकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी है, वो आपकी महिला जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। देख लीजिए कौन कौन जेंट्स देख रहा है, वो कौन कौन ऐसी लेडी हैं जो आपकी महिला जो है वो आपकी परिवार को बहुत अच्छे से चला रही हैं, देख रही हैं, अकेले चला रही हैं या जैसे भी चला रही हैं, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो ये दूर से देख रहे हैं कि आप अकेले ही कितना सब कुछ कर रही हैं, और इनकी नैया डामाडोल है इनकी नैया। देख लीजिए, पालन पोषण करने वाली व्यवहारिक कामकाजी महिला, माता पिता, इन्होंने देखिए सोचा था कि ये अगर आपको बीच मझधार में छोड़ जाएंगे, ये इनकी एनर्जी नहीं है, इनका कुछ नहीं था, ये कोई तीसरा जो पर्सन है आपके बीच में है यहाँ पे, ये उसकी चल रहा था दिमाग, उसका माइंड चल रहा था ये, क्योंकि वो इनको अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि ये माइंड से कमज़ोर है और जैसा इसको पट्टी पढ़ाई जाएगी पढ़ लेगा, और ये इसकी झूठी बड़ाइयाँ करके, झूठे इसके तारीफ़ें करके, मैंने पहले रीडिंग में भी बताया था, देखिए निकल के आता है यहाँ पे, जो भी आता है मैं आपको बता रही हूँ। ये महिला आपसे तो जेलिस है ही, लेकिन ये महिला इस पर्सन से भी जेलिस है। ये मुझे नहीं पता ये क्यों जेलिस है इस पर्सन से, ऐसा क्या किया है इस पर्सन ने कि ये महिला ये नहीं चाहती कि इस पर्सन का घर बसे। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसको ऐसी वाइफ मिलेगी, जो भी ये इनकी फैमिली में हो सकती है, इसने कभी नहीं सोचा था कि इसको ऐसी वाइफ मिलेगी या इसका ऐसा पार्टनर मिलेगा जो सब कुछ अकेले कर लेगा, अकेले इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन इसको मिलेगा। नहीं सोचा था इसने सोचा था कि कोई ऐसी मतलब आए जो इसकी गुलामी करे, इस महिला की गुलामी करे, लेकिन आपने इस गुलामी से इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगी गुलामी। हो सकता है आपने पहले किया भी हो कुछ मतलब, लेकिन ये इस लायक है नहीं जो भी इनसे जुड़े हैं, ठीक है। ये महिला अपना ही बस सब कुछ चाहती है, अपना ही ये महिला चाहती है कि जो भी महिला है इनकी फैमिली में वो चाहती है कि बस सब इसके हाथ की कठपुतली बनी रहे। ऐसा नहीं होता है, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। इसने ब्लैक मैजिक भी किए इस रिश्ते में बहुत, आप दोनों को अलग करने के लिए। कुछ अलग हो गए, कुछ साथ भी हैं फ़िलहाल, लेकिन साथ होके भी साथ नहीं है। बताइएगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके, ताकि मैं आपकी हीलिंग कर सकूं। लेकिन अभी दूर से देख रहे हैं इन्होंने, इनको क्या कि अगर तुम चले जाओगे, तू साथ छोड़ देगा या ये होगा, तो ये तेरे पीछे पीछे आएगी या आए, ये तेरी गुलामी करेगी, तेरे पैर पकड़ेगी, तेरा ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या इसने इसको पट्टियाँ पढ़ाई होंगी, तो ये उन पट्टियों में आ गए। लेकिन आज ये बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पछता रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं, लेकिन आपके सामने स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। एक बात बताइए, एक माँ, पहला नंबर माँ, और दूसरा नंबर
बताइए कौन आता है एक इंसान की ज़िंदगी में? उसका पार्टनर। जितना उसको उसकी माँ जानती है उससे डबल उसको उसका पार्टनर जानता है, क्योंकि यहाँ तो सब पारदर्शी हो जाता है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो उससे ज़्यादा, माँ से ज़्यादा उसका पार्टनर उसको जानता है कि वो कैसा इंसान है। उसकी अच्छाइयाँ भी जानता है, उसकी बुराइयाँ भी जानता है, उसके सब कुछ जानता है पार्टनर। दो पार्टनरों में एक पार्टनर ये सोचता है कि मेरे बारे में ये कुछ नहीं जानता या जानती, ये है वो है, मैं छुपा लूँगा या छुपा लूँगी। नहीं छुपा सकते भाई, नहीं छुपा सकते, क्योंकि रिश्ते ही ऐसे हैं। आपके पार्टनर से अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। अगर आपकी कोई बाहर का कर रहा है ना कि बहुत अच्छा इंसान है, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, नहीं 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 नहीं। अगर आपकी अपनी फैमिली, आपकी वाइफ और आपके बच्चे या आपका पति आपको ये कहे कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे हैं, वरना आप अच्छे नहीं हैं। दूसरा इंसान सिर्फ आपसे आपसे सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए आपको अच्छा बताएगा। तो देखिए, ये धनु और मकर है राशि इस कार्ड में, और ये मणिपुर चक्रा इनका ब्लॉक है। मुझे बता दीजिएगा आप कौन है, कमेंट करके प्लीज़। देखिए, कमेंट में आपके पैसे नहीं लगते हैं। मैं ये चाहती हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मैं आपकी हीलिंग कर दूँगी, और जो भी हील होता जाए वो मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि मेरी हीलिंग से आपको कितना फ़ायदा होता है। तो ये जो भी महिला है उसके लिए सैल्यूट मेरी तरफ से। और आपको अब यूनिवर्स इस क्वीन की तरह एक कुर्सी प्रदान करने वाले हैं बहुत जल्द, और आपको इतना धन मिलने वाला है, इतना धन मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि इस महिला को पहले से पता था। इसने आपकी कुंडलियाँ, मतलब आपकी कुंडली निकलवाई, आपकी फ़ोटोज़ किसी तांत्रिक को दिखाई, किसी से भी इसने आपके लिए जानकारी ली है। उसने बता दिया है इसको कि ये क्या कहूँ, अद्भुत है, अद्भुत महिला है ये। इसे आप जीत नहीं सकते हैं, इसे आप इसे इसका भाग्य नहीं छीन सकते हैं। और इसको पता है, इस महिला को पता है, और ये आपके पर्सन से इस बात को छुपा रही है। हालांकि देखिए, आपके पर्सन आपके बारे में जानते होंगे कि आप कैसी हैं या कैसे हैं, तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में। दूसरों के बातों में मैनिपुलेशन में आना, मैनिपुलेट होना, ये उनकी अपनी गलती है। द मून, देख लीजिए, मैंने अभी ये चारों कार्ड देख लीजिए, चारों कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया। देख लीजिए, अब देखिए जी, द मून, ये कार्ड बताता है आपके जीवन में कोई व्यक्ति, स्थिति, कोई व्यक्ति या स्थिति संदिग्ध है, छिपी हुई। ये देखिए, ये दो यहाँ पे दो है ना, देखिए दो डोगी हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ बीच में एक बिच्छू है, ये देख लीजिए। इनके बीच में, आपके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई महिला है आपके बीच में, जेंट्स के बीच में जेंट्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई बीच में है आपके, जो डंक मार रहा है इस रिश्ते को। शुरू से डंक मारता है, शुरू से, जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है तब से इस रिश्ते से कोई जेलस है, और इतना भयानक जेलस है, इतना जेलसी है उसके अंदर कि वो दोनों में से एक को ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो टूट नहीं सकता। ये अच्छे से जानता है, जो भी ये पर्सन, ये बीच में जो भी ये व्यक्ति है। ये आपके पर्सन को समझाया जा रहा है कि इस भ्रम से परे देखने के लिए आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है। वह सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। ये जो है ना,
ये महिला जो भी है या पुरुष जो भी है, ये जो भी इस रिश्ते से शुरू से जेलस है, ये आपके पर्सन को देखना चाहिए वो कौन है जो इस रिश्ते से शुरू से जेलस है और बीच में मीठा बन के आप सामने से बोल रहा है कि नहीं मैं तो ये नहीं चाहता या चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे, तुम साथ रहो, तुम ये रहो, तुम वो रहो। लेकिन नहीं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोगों का रिश्ता जुड़ा रहे, आप लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। ये चाहती है कि आप और भी जो इनके फैमिली में वो सब इनकी ठोकरों में रहे, इनके इनके मतलब अधीन रहे। ये चाहती है ये महिला। देख लीजिए, भ्रम, भय, चिंता, अवचेतन, अंतर्ज्ञान। आपके पर्सन को अपना अंतर्ज्ञान जो है उसको जगाना होगा और उससे देखना होगा कि इनकी जो लाइफ है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है। इनको थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी फैमिली ख़राब है तो आप उनका समर्थन करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, कोई भी हो मत कीजिए, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। आप अगर आपकी फैमिली आपके इस रिश्ते को ख़राब कर रही है तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, रिश्ता ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि देखिए, वो आपका अपना नहीं हो सकता। जो आपकी गृहस्थी को, आपके अपनों को, आपकी जीवन को नष्ट करना चाहे, वो आपका नहीं हो सकता है। ये मंगल का कार्ड है, 18 नंबर की एनर्जी थी ये, मैं बता रही हूँ आपको, देख लीजिए। 8 नंबर की एनर्जी है, शनि का कार्ड है। जय हो श्री शनिदेव महाराज की। और आज शनिवार ही है, देख लीजिए। स्ट्रेंथ, यहाँ भी मणिपुर चक्रा ब्लॉक है किसी का, मेरे व्यूवर्स, मैंने बताया आपको पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं मणिपुर चक्रा में। आप अपने नाम के साथ, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे कमेंट कीजिए और अपनी एक फ़ोटो कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपकी ये हीलिंग कर दूँगी। स्ट्रेंथ, अब देखिए, दूर से देख रहे हैं कि आप में स्ट्रेंथ आ रही है, आप अब इनकी बातों से मैनिपुलेट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप इनको अच्छे से जान गए हैं या जान गई हैं। इनको पता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक शेर को भी काबू कर सकती हैं। ये अंदरूनी शक्ति, आत्म संदेह, कम ऊर्जा इनके अंदर है और आपके अंदर शक्ति, साहस और प्रभाव है। ये समय जो है ना, आपने जो काटा है या अभी भी आपके मन में अगर जरा भी भय हो ना मेरे व्यूवर्स, तो उस भय को बिल्कुल दूर कर दीजिए। चिंता मुक्त हो जाइए आप बिल्कुल। आप अपने भय और चिंताओं पर काबू पाना सीख रहे हैं और आप साहसी बने रहें। आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल हैं। अब आपको ध्यान केंद्रित करने और खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स, अगर कोई ऐसी महिला है या पुरुष है जो डर रहे हैं, तो देखिए, डरिए मत, खुद पे भरोसा कीजिए और ध्यान केंद्रित कीजिए अपने आप पे, अपनी गृहस्थी पे, अपनी फैमिली पे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं और वो न्याय जरूर करेंगे, और वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक इंसान अपनी गलतियों का एहसास ना कर ले। तो हाथ जोड़ लिए शनिदेव महाराज के और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिए और अपनी गृहस्थी की तरफ ध्यान दीजिए। छः नंबर की एनर्जी, शुक्र का कार्ड है, 6 वॉट्स।
आपने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता और सार्वजनिक मान्यता हासिल कर ली है। आप मेरे व्यूवर्स कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो यूनिवर्स का दिया हुआ कार्य है आपको, और वो सार्वजनिक है, और उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। किसी की हेल्प कर रहे हैं आप, कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरों की हेल्प हो रही है, दूसरों को ज्ञान मिल रहा है, दूसरों को अपने बारे में जानने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपके ज़रिए। यह छोटी उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी और आपको अपने प्रयासों को जारी रखने की ताकत देती है। देखिए, आप मेरे व्यूवर्स कोई सोशल मीडिया पे आप कोई कार्य शुरू किया है, आपको उसमें बड़ी सफलता मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता, जिससे लोगों का भला हो रहा है। कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, हो सकता है आप टैरो रीडर हैं, हीलर हैं। मैंने अभी बोला ना, एक महिला है जिसकी ये एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो एक ज़मीन से जुड़ी महिला है, जो अपने परिवार की देखभाल करती है बिना किसी सहारे के, और व्यवसाय भी करती है, व्यवसाय में भी अच्छी है वो। मैंने बोला देखिए वही उसी की एनर्जी आ रही है। ये इनके हाल बड़े ख़राब हैं। इन्होंने लोगों की बेफालतू की जिम्मेदारियां ले रखी हैं। 7 वोट्स का कोई महिला है जिसने इनके ऊपर 7 वोट्स का बोझा वजन डाल रखा है, जो इनको पूरी तरह से इनके ऊपर कब्जा जमाए हुए है। ये महिला है ना, ये इमोशनल होके दिखाती है इनको, इमोशनली रो के, लेकिन बहुत छल कपटी महिला है ये। देखिए, महिला कोई भी हो, हमारा उससे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो चाहे कोई भी हो, अगर वो रो के और आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, तो समझ जाइए कि आपको बर्बादी की ओर ले जा रही है। सिर्फ अपने लिए जीती है वो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। कोई भी महिला है वो, कोई भी रिश्ता है आपका उससे, देख लीजिए। इसने दूसरों की जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर थोप रखी है और उनको पता है, लेकिन वो भाग रहे हैं, उन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ भी 6 नंबर की एनर्जी है, और शुक्र का देख लीजिए, शुक्र का देख लीजिए, द लवर्स सिंगल लोगों को जल्दी ही आपका प्यार मिल सकता है। यह एक संबंध की शुरुआत हो सकती है जो एक दीर्घकालिक समर्थन या विवाह तक ले जाएगा। यह अन्य साझेदारियों को भी दर्शाता है। देखिए, आप अगर सिंगल हैं तो आपको नए अवसर भी मिल रहे हैं, आपको आपके मतलब नया प्यार भी आपकी तरफ आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और आपका जो पुराना पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में आना चाहता है। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि द लवर्स का जो कार्ड है ये प्यार को दर्शाता है, लव को दर्शाता है, विवाहिक जीवन को दर्शाता है। और देख लीजिए, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ। एंजल्स आपको पूरा ब्लेस्ड कर रहे हैं। कोई नहीं आपको हरा सकता है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं। मैंने पहले ही कार्ड में आपको बताया था। ये महिला मुंह की खाने वाली है, बहुत जल्दी खाने वाली क्या है, खा चुकी है ये महिला जो भी है। और ये आपके पर्सन की अकड़ जो है ना, वो मुंह के बल गिरने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। देख लीजिए, जो महिला है मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं, इन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो आपको बहुत ही प्यार देगा, सम्मान देगा, आपको वो सब देगा जो आपको नहीं मिला है। आपको एंजल ने ब्लेस्ड किया है।
कोई कोई डिवाइन की बच्ची, बेटी डिवाइन की यहाँ पे ये मेरी रीडिंग देख रही हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। जुड़ जाइए मेरी एनर्जी से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है किसी और को मिले, उसका भी भला हो सके। 2 नंबर की एनर्जी चंद्रमा का कार्ड है, 2 वर्ड्स। देख लीजिए, आपने हालांकि आपने खोज चरण पूरा कर लिया है, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्ट योजना लागू करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक विदेश यात्रा का भी संकेत है। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने कुछ पा लिया, बहुत कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये करा, मतलब फलाना वलाना, ये अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन ये तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है। अगर आप दोनों जो भी हैं, देखिए, मिलके चलेंगे तो आप एक विदेश यात्रा करेंगे। आप अकेले तो करेंगे ही, देखिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको बता दिया है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, हो सकता है उसके साथ आप यात्रा करें, और ये आपके पर्सन ऐसे खड़े ही देखेंगे बस। हाँ, क्या बताऊँ मैं, इनमें सोचने समझने की बहुत कमी है। और आपको मैं बता रही हूँ मेरे व्यूवर्स, अगर आप तैयार नहीं हैं तो अपनी तैयारी कर लीजिए। आपकी लाइफ में एक विदेश यात्रा है और आगे पता नहीं अनगिनत कितनी होंगी, वो तो यूनिवर्स को पता होगा, और इसके बारे में मैं एक रीडिंग करूँगी दोबारा। तो एक विदेश यात्रा आपकी तरफ बहुत जल्द आ रही है और आप तैयारी कर लीजिए, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको तो बहुत आगे जाना है। 14 नंबर की एनर्जी है, बुध का कार्ड है, किंग ऑफ वॉर्ड्स। राशि है मकर और कुंभ। यह कानूनी मामलों को संकेत कर सकता है, एक व्यक्ति के रूप में एक परिपक्व पुरुष मेरे व्यूअर्स जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई पुरुष है यहाँ पे, कोई जेंट्स है, आप अपनी बुद्धि को अच्छे से खोल लीजिए, ईमानदार रहिए, अपने आप को शांत रखिए, मजबूत रखिए, अनुशासित रहिए, मजबूत रहिए। आप किसी कानूनी लफड़े में फंस सकते हैं। ये कार्ड पहली भी रीडिंग में आया था। ये मकर और कुंभ की एनर्जी है। ये महिला आपको कटघरे तक पहुंचा सकती है, आपको मैनिपुलेट करके, आपको मैनिपुलेट करती है, ये बहुत ही आप अच्छे से जानते हैं। तो आप अपने दिमाग से चलिए, अपने माइंड से चलिए, इस महिला से आप दूरी बना लीजिए, दूरी बना लीजिए। कोई भी कुंभ राशि की महिला अगर आपके रिलेशन में है तो उससे दूरी बना लीजिए प्लीज़, वरना वो आपको ऐसे मैनिपुलेट
क्षण में लेकर के आपको कटघरे तक, आपको जेल तक पहुंचा सकती है। और अब तक जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है वो सब इसी महिला के कारण हुआ है, इसी महिला के कारण हुआ है जो भी आज तक आपके साथ हुआ है। क्योंकि ये महिला बिल्कुल भी माइंड नहीं है इस महिला के अंदर। ये पुरुषों की तरह सोचती है, पुरुषों की तरह, एक नागिन है ये महिला। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो देखिए, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको आगाह करना और आपको बताना, क्योंकि मैं वही बताती हूँ जो कार्ड बताते हैं। ये मकर राशि का कोई पुरुष है और ये कुंभ राशि की कोई महिला है जो इस पुरुष की ज़िंदगी को बिल्कुल बद से बदतर बनाने पे तुली हुई है। ये बाहर से दिखाती है कि इसके सपोर्ट में है, लेकिन ये इसके सपोर्ट में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चाहती है इसकी गृहस्थी, इसका जीवन बर्बाद हो जाए। ये इसी के पैरों तले दबा रहे, जैसे ये कहे ये वैसे ही करे। और बस ये महिला बहुत ही ईगो वाली महिला है। एक ये अपने आप को एक राजा की तरह समझती है, क्वीन नहीं, राजा की तरह समझती है। बस सब पे शासन करना आता है इसे। बिल्कुल बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है इस महिला में, बिल्कुल भी ईमानदार महिला नहीं है ये, छल कपटी महिला है। ये 24 घंटे इसका दिमाग रहता है करने धरने में, इसका ये कर दे, उसका वो कर दे, ये कर ले, वो कर ले। ये तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त है ये महिला, तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त है ये। इसको अगर कोई बुरा काम होता, कुछ बुरा हो जाता तो ये सोचती है मैं उस तांत्रिक के पास चली जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे इंसान का भला नहीं होता है कभी भी, कभी नहीं होता है भला, कभी नहीं होता है। ये खुद किसी चीज़ से वंचित है, इसको मिली नहीं, और इसने इस पुरुष को भी उस चीज़ से वंचित कर दिया, शायद इसकी फैमिली से, इसके बच्चों से दूर कर दिया इस महिला ने मैनिपुलेट करके। और ये जो आपके पर्सन है ये भली भांति जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये खुद भी ईगो पर्सन है और इसीलिए इनके बर्बादी के रास्ते खुल चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, कन्या राशि, तुला राशि। 13 नंबर की एनर्जी राहु का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स। देखिए कैसे आपने तलवार निकाल के आप बैठी हुई हैं अपनी कुर्सी पे, और आप ऐसी महिला जिसने अपने अनुभव से बहुत सारी आत्मशक्ति और ज्ञान प्राप्त किया है, आपकी सुरक्षा करने में या एक समस्या को हल करने में आपकी सहायता करेगी। ये आपकी, मैंने पहले भी बताया था, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में और क्वीन ऑफ वॉर्ड्स में ये महिला अपने परिवार को नहीं टूटने देगी, नहीं टूटने देगी, क्योंकि बहुत साहसी है, बहुत हिम्मत वाली है, ज़मीन से जुड़ी है। देख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स। पैसा और हिम्मत दोनों चीज़ इसके पास हैं। कोई पैसे के पीछे भागता है लेकिन पैसा इसके पीछे भागता है। लक्ष्मी जी इनके पीछे पीछे भागती है, जिससे जुड़ जाती है उसका तो बल्ले बल्ले। जिस किसी पुरुष की लाइफ में ये महिला होंगी वो तो राजा मानिए उसको, तो राजा। ये अकेली ही सब कुछ कर लेती है, अपने राजा को ये महिला कष्ट नहीं देती है, उसको जिम्मेदारियां का बोझ तले नहीं दाबती है, ये खुद ही अकेले कर लेती है सब कुछ। बहुत साहसी महिला है और तलवार निकाल के बैठी है कि आ जाइए, कौन है जो मेरी गृहस्थी या मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को छू भी जाए। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो जो भी जेंट्स इस रीडिंग को मेरी देख रहा है ना, ये आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो हम सफ़र है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक क्वीन है, वो एक रानी है। और हर वक्त यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ब्रह्मांड
उसके साथ है। माँ आदिशक्ति की बहुत कृपा है इस पे, बहुत कृपा है माँ आदिशक्ति की। देखिए देखिए, बहुत कृपा है माँ आदिशक्ति की इस पे। माँ आदिशक्ति इसके अंदर वास करती है, अंदर वास करती है इस महिला के। माँ आदिशक्ति, जो भी मेरे व्यूवर्स लेडी देख रही है ना मेरी इस वीडियो को, मेरी इस रीडिंग को, जो भी सुन रही है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप हैं, कमेंट करके बताइए। और जो जेंट्स देख रहा है वो भी बताइए मुझे कमेंट करके, क्या आपकी हमसफ़र ऐसी ही है। अगर देखिए आपका मन मुटाव भी चल रहा है तो उसको साइड में रखिए और सोचिए, क्या आपकी हमसफ़र इतनी साहसी, इतनी इतनी जिम्मेदार, ज़मीन से जुड़ी, स्पिरिचुअल, यानी कि स्पिरिचुअल का मतलब है कि भक्ति भाव में रहने वाली, भगवान की आराधना करने वाली या करने वाला। देख लीजिए, माँ आदिशक्ति का साक्षात इसके ऊपर हाथ है और माँ आदिशक्ति हमेशा इनके साथ रहती है, हमेशा इनका साथ देती हैं। जय हो मातेश्वरी, जय हो माँ। ये महिला कभी हार नहीं सकती है, कभी नहीं हार सकती है। बड़ी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये रीडिंग करके। लीजिए, 7 नंबर की एनर्जी है, केतु का कार्ड है, 7 वॉर्ड्स, चंद्रमा, कुंभ राशि। मैंने भी क्या कहा था, ये कुंभ राशि की एक महिला है जो रणनीति, षड्यंत्र, चालाकी, दुश्मन, जो मित्रों के रूप में छवि बनाते हैं, यानी कि ये जो महिला है कुंभ राशि की, आपके इस रिश्ते के बीच में महिला, इस पुरुष को इसने शुरू से कभी तरक्की की राह पे जाने ही नहीं दिया। कभी इस पुरुष को, इस महिला ने, जो आपके पर्सन है ना, कभी उसको बड़ा ही नहीं होने दिया, उसको मर्द बनने ही नहीं दिया। ये जो आपके जो पर्सन की जो फैमिली है ना, वहाँ पे महिलाओं की चलती है, जेंट्स की नहीं चलती। वहाँ जो भी डिसीजन लेते हैं उस फैमिली में महिलाएं लेती हैं, और इसी कारणवश वहाँ शांति नहीं, अशांति है। कोई भी रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस घर में मतलब फैमिली में माँ बहनें, देखिए अगर आपके पर्सन की जो फैमिली है तो वहाँ माँ बहनें ही लेडी होंगी ना, तो उन्हीं की चलती है इस फैमिली में, और उन्होंने इस गृहस्थी का सत्यानाश कर दिया है, इस पर्सन का सत्यानाश कर दिया है। ये नहीं देख रही कि हम कर क्या रही हैं। ये तो छल कपटी है, धोखा, छल कपट, झूठ, ये आपके पर्सन के अंदर उतार देती है। बस चिंगारी लगाती है और शुरू हो जाते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो इनमैच्योर इंसान है। और अब ये 7 वोट्स का दर्द सहने वाली है ये महिला। ये आपके पर्सन की लाइफ में, मैंने अभी पहले भी आपको देखिए एक कार्ड स्पेल, हाँ एक कार्ड है जो मैंने अभी बताया था कि ये महिला दोस्त होने का मतलब कि उनकी, कि मैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में अच्छा सोचती हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती हूँ, दोस्त बनकर या अपनी बनकर, इनको ये जो भी इस रिश्ते में हुआ है सब इस महिला के कारण हुआ है। धोखाधड़ी, झूठ, कपट, छल, षड्यंत्र, रणनीति जो भी हुई है, ये आपके पर्सन ने जो भी किया है इस महिला के कहने पे किया है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि क्या आप में अपना दिमाग नहीं है? आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या कर रही हैं? अस्वीकार करना, आत्म छल कपट, रहस्य रखना, ये सब इन्होंने आपके पर्सन ने किया है, और अब इसका भुगतान ये खुद ही करेंगे। देखिए, खुद ही करने वाले हैं ये इसका भुगतान। देख लीजिए, लास्ट कार्ड डेथ का है, देख लीजिए।
कैसे ये पुरुष घोड़े पर सवार और ये महिला और ये बच्चे इसके सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ाया हुआ इस पर्सन के सामने इस महिला ने, जो खुद इतनी सक्षम है, खुद इतनी सक्षम है, फिर भी इस क्या कहूँ, खत्म पुरुष। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपने लिए तो देखिए सभी जी लेते हैं, लेकिन इस पुरुष ने अपनी गृहस्थी की, अपने हंसते खेलते जीवन की, अपनी गृहस्थी की डेथ खुद ही की है इस महिला के मैनिपुलेशन में आके। देखिए जो कार्ड बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ वही बिल्कुल। मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं नहीं बताऊँगी कुछ भी कि मुझे शुगर कोटिंग करके आगे बढ़ना है या अपने व्यूवर्स को धोखे में रखना है, नहीं। जो मैं वही बताऊंगी जो कार्ड बता रहे हैं। देख लीजिए, डेथ। इन्होंने इस रिश्ते की डेथ की, आपकी छाती पे पैर रख के ये भागे हैं। हमेशा इन्होंने यही किया है। आपकी लाइफ में अप डाउन रहता होगा, ये आते होंगे जाते होंगे, आते होंगे जाते होंगे, आते होंगे जाते होंगे, आपको मैनिपुलेट कर लेते होंगे, अपने मैनिपुलेशन में ले लेते होंगे, क्योंकि वो महिला इनको मैनिपुलेट कर रही थी, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ का जो कार्ड है, पिछला जो इन्होंने डेथ की इस रिश्ते में, वो तो की ही है, लेकिन ये डेथ का जो कार्ड है वो नई शुरुआत को भी दिखाता है। ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में एक बार एक मौका और चाहते हैं। अब लेकिन क्या आप इन पे भरोसा करेंगे, ये आप देखिए, या करेंगी, ये आप देखिए। जो इंसान एक जगह है वो कभी गलत नहीं हो सकता, जो इधर उधर भाग रहा है वही गलत है, ये सारी दुनिया जानती है। जो अपने परिवार को थामे हुए है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, परिवार यानी कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी गृहस्थी को जो थामे हुए है वो कभी गलत नहीं हो सकता। गलत वो है जो भाग रहा है, जो छल कपट, झूठ, रहस्य रखता है, वो झूठा है। जो अपनी फैमिली को आप चला रहा है, चला रही है, वो कभी गलत नहीं हो सकता या हो सकती। ये दुनिया की आंखें हैं, दुनिया देखती है, सब पागल नहीं है। क्या आपने बोल दिया वो ऐसे था या ऐसी थी, ये था वो था, ऐसा नहीं होता है। दुनिया को पता है आपके बारे में भी और उस इंसान, उस पर्सन के बारे में भी, कि वो कैसी है या कैसा है। तो प्लीज़ भ्रम से बाहर निकल जाइए। अगर मेरे इस रीडिंग को भी देखने वाले कोई ऐसे इंसान हैं तो प्लीज़ भ्रम से बाहर निकल जाइए, दूसरे की मैनिपुलेशन में आना बंद कीजिए। एक रिश्ता आप तोड़ रहे हैं, चलिए मानती हूँ मैं, दूसरा तो जोड़ेंगे ना, फिर क्या करेंगे? लेकिन अभी आपके जो पर्सन हैं, अब ये चाहते हैं इस रिश्ते में नई शुरुआत, आध्यात्मिक परिवर्तन और एक नई शुरुआत। वास्तविक मृत्यु नहीं है। यह परिवर्तन कठिन, अचानक या दर्द को हो सकता है, लेकिन यह अपने साथ जीवन की एक नई शुरुआत लेके आता है। देखिए, आपने तो इनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन यूनिवर्स ने अपना डंडा निकाल लिया है और इनको वही मिल रहा है जो इन्होंने बोया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग, और आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है और बहुत पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अब आप देखिए, आप उनके साथ जाना चाहते हैं या न्यू रिश्ते में जाना चाहते हैं। ये न्यू रिश्ते का कार्ड है। आपकी, मैंने बताया आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। ये आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैं तो यही चाहूँगी जो भी हो अच्छा हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी एनर्जी से जुड़िए। मैं आपकी एनर्जी से तभी जुड़ूंगी जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए प्लीज़।
देख लीजिए बॉटम में 2 नंबर की एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। आप अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करने और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने सपनों, संकेतों और ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए प्रतीकों पर ध्यान दें। आपको आपकी ताजपोशी होने वाली है। ताजपोशी, ताजपोशी। आप एक क्वीन, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं आप, और आप एक क्वीन हैं। आपकी ताजपोशी होने वाली है बहुत जल्द। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ माइकल एंजल कार्ड दीजिए मुझे प्लीज़। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है प्लीज़ कार्ड दीजिए। प्लीज़ कार्ड दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ कार्ड दीजिए। माइकल एंजल प्लीज़ कार्ड दीजिए। प्लीज़ माइकल एंजल, प्लीज़ प्लीज़ माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। माइकल एंजल प्लीज़ कार्ड दीजिए। प्लीज़ माइकल एंजल कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या प्लीज़ माइकल एंजल कार्ड दीजिए। प्लीज़ कार्ड दीजिए माइकल एंजल। चलिए देखते हैं। क्या मैसेज हैं एंजल्स के आपके लिए, देखते हैं। देख लीजिए, इट इज़ अप टू यू। आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके साथ यूनिवर्स एंजल्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं। आप तरक्कियों पे तरक्कियां पाने वाले हैं। उठिए, खड़े होइए और ज़ोर शोर से लग जाइए जो भी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। लेट गो कीजिए जो भी आपके रिश्ते में, या आप किसी रिश्ते से, किसी ऐसे पर्सन से आप अटैच हैं जो आपके इमोशन को, आपके प्यार को या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डुबो रहा है और समझ नहीं रहा है, तो उसको लेट गो कीजिए। या अगर आप दोनों के बीच में अनबन है तो उसको लेट गो कीजिए। मेरे व्यूवर्स, जो भी देख रहा है या देख रही है, उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। गेट मोर इंफॉर्मेशन। देख लीजिए, आपको कुछ सच पता चलने वाला है। कुछ सच पता चलने वाला है जो आपसे छुपा हुआ है। पीसफुल रिलेशन, रेसोल्यूशन। देखिए, पीसफुल
रेसोल्यूशन है। देखिए ये किसी समस्या का जो है ना, समस्या का जो है ना वो निकालिए आप। कोई समस्या आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में है ना, तो उसका सलूशन निकालिए। कैसे ये समस्या से आप लोग बाहर निकल सकते हैं। अगर आपकी मेरे व्यूवर्स जो भी आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। हिंदी में समाधान ढूंढिए। हाँ, रिमाइन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। एंजल्स आपके साथ हैं। सक्सेस, आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है। जो भी आप कार्य करें, चाहे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या सोशल मीडिया के बाहर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, डरिए मत, सपोर्ट करते हैं एंजल्स आपको। यस, आपको सफलता 100% मिलेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं या सोच रहे थे, अभी ये रीडिंग देखते देखते जो भी आप सोच रहे थे कि ये मेरा काम होगा या ये हो जाएगा, ये मतलब जो भी आप सोच रहे थे उसके लिए यस है। जो भी आप सोच रहे थे उसको कर डालिए, यस है। एंजल्स आपके साथ हैं। तो एंजल्स मेरे व्यूवर्स को शांति प्रदान कीजिए, खुशियाँ प्रदान कीजिए, सक्सेस भर भर के प्रदान कीजिए। एंजल्स प्लीज़, इनकी समस्या जो भी हो उसका सलूशन इनको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी शुभ कामना के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। तो जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।